गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय शिक्षक साथियों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार आपके अपने चैनल स्टडी विद योर सर में एक बार और प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेके, जो कि हमारा ग्रह है, अपना जीवनदानी ग्रह, जिसका नाम है अर्थ। आवर अर्थ जीवनदानी ग्रह, सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। उसके विषय में उस पर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे MCQ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एक भूल सुधार के लिए माफ़ी चाहते हैं, हम लगातार भूलें हो रही हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य का काम है गलती करना, लेकिन बात ये उसको मान लिया जाए। हमने पिछली वीडियो में जो सूर्य का कॉम्पोजिशन था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बताया था। तो हाइड्रोजन 75% था और हीलियम गलती से 26% हमने लिखा दिया था, जो कि खुद 101% हो जाता है। जबकि जो हीलियम है उसका परसेंट 21% है और बाकी जो बचते हैं वो अन्य गैस हैं। तो आपको ही असुविधा के लिए हम बहुत बड़ा माफ़ी चाहते हैं, सॉरी उसके लिए। आइए आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो कि अर्थ है। जैसा कि आपको दिख रहा है PPT में, ये हमारे चैनल स्टडी विद योर सर। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं और पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में लिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का आकार में कौन सा ग्रह है? ठीक है, तो अगर आकार में आप देखेंगे पृथ्वी सौरमंडल, आप ध्यान में लाइए, पृथ्वी आता है BSPM, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है क्रम में तीसरे नंबर पर। और आकार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति से छोटा शनि, और उसके बाद अरुण, वरुण, फिर आता है शुक्र और फिर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी 5वें नंबर पे है। कौन से पे? आकार के मसले में पृथ्वी 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। देखो बच्चों, ये दिवस जो मनाए जाते हैं इनका अलग अपना महत्व होता है। क्यों मनाए जाते हैं? ये जागरूकता लाने के लिए मनाए जाते हैं, या जन्मदिन होते हैं उनको हम श्रद्धांजलि या आदर प्रकट करने के लिए मनाते हैं। तो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और ये सन 1970 से मनाया जा रहा है। कब से? और 2024 में जो विश्व अर्थ दिवस मनाया गया है, 2024 में जो मनाया जा चुका है, उसका जो थीम था, थीम माने कौन सी प्रमुख बात थी, तो उसका जो मुख्य थीम थी वो थी ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी हमारा ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक हमारे सौरमंडल की बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारे वायुमंडल के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे ग्रह के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वह है प्लास्टिक। अगला लिखिए, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? व्यास समझते हैं क्या होता है? जैसे ये पृथ्वी है, मान लो ये अर्थ है, तो किसी भी वृत्त के मध्य बिंदु से जो रेखा परिधि तक मिलाती है उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। व्यास है कितना? ये है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। यानी अगर इसकी त्रिज्या निकालें हम तो लगभग 6,500 लोग। लाइट चलेगी। जी, और आप बताएं। चलो कटो तो ना फोन। हाँ लिखिए, पृथ्वी के कुल कितने भाग हैं?
तो देखो चित्र की सहायता समझते हैं हम। ये है हमारी अर्थ, मेंटल और कोर, 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्रस्ट, यानी इसको बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। उसके बाद आता है मेंटल, क्या आता है? और सबसे लास्ट में आता है कोर, CORE, कोर। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं धरती के, लिख लीजिए। अब आगे लिखेंगे क्वेश्चन, भूपर्पटी कुल कितनी मोटी है या कितनी मोटाई है इसकी? भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भूपर्पटी की मोटाई है 30 से 40 किलोमीटर। कितनी? 30 से 40 किलोमीटर भूपर्पटी की मोटाई है। मेंटल की मोटाई कितनी है? यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कितना मोटा है? ये है 2900 किलोमीटर। कितना? और ये वाला हिस्सा जो है ये है 30 से 40 किलोमीटर। इसी पर हम रह रहे हैं बच्चों, और यहीं सारी गतिविधि हो रही है, क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ यहीं हो रहा है। तो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। ठीक है, अगला लिखें, भूपर्पटी किसकी बनी है? मैं बोलता जा रहा हूँ, चाहूँ तो चलो लिख ही दे रहा हूँ। देखो, भूपर्पटी में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? बताओ, कोई आइडिया है किसी को? नहीं, इसमें मुख्य रूप से 2 पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। देखो, सियाल 2 शब्दों से मिला है, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो भूपर्पटी जो है, जैसे क्रस्ट बोलते हैं धरती की ऊपरी सतह, वो मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी हुई है। अधिक मात्रा में ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे, प्रमुख भाग हैं इसके ये। मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर मोटी है, ये मुख्य रूप से किसकी बनी है? लिखेंगे, मेंटल मुख्य रूप से कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? तो ये बनी है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। देखो, सी से सी और एम से माँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी किसकी बनी है, तो सियाल की। और मेंटल किसकी बनी है? सीमा की। अब आती है क्रोड या कोर बोलते हैं, जैसे पृथ्वी की कोर किसकी बनी है? तो कोर बनी है निफे या नाइफ। ये क्या क्या है बताओ, कोई नाम इनके? क्या क्या है ये? निकेल और कोबाल्ट है, लोहा। निकेल और लोहा, इसको बोलते हैं निफे या नाइफ। इसे बोल सकते हैं निफे या नाइफ। ठीक है, तो ये तीनों परत जो है पृथ्वी की क्लियर हो गई। कौन किसकी बनी है? सियाल की बनी है भूपर्पटी, और सीमा की बनी है मेंटल, और निफे या नाइफ की बनी है कोर। ठीक है, ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही पाए जाते हो। ये तो पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? बोलिए आंसर। 30 डिग्री। तुम सब पिटाई के शौकीनों को पिटाई हो धुआंधार तुम्हारी। 23.5 अंश। कई बार बता चुके हैं ये क्वेश्चन। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में गति करती है? पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण दिशा कौन सी है? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। और देखो बच्चों, एक बात यहाँ बता दूं मैं, जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, यानी जितने भी उपग्रह धरती से छोड़े जाते हैं, वो भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही छोड़े जाते हैं। ठीक है, जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो सभी पश्चिम से पूर्व में ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? बताओ, ये प्रश्न को बदल के दे दिया है। पृथ्वी को 360 डिग्री का मतलब है एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य का कितना समय लगेगा?
कितना समय लगता है 365 दिन। इसमें घंटे कितने बनेंगे, बना सकते हो? चलो कोई बात ना, मत बनाओ। अगला प्रश्न लिखेंगे, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है? मौसम बदलना। किस कारण से होते हैं बताइए? होते हैं, बताओ। तो हमने तुम्हें पहले बताया था पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक को बोलते हैं परिभ्रमण और एक को बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण करती है पृथ्वी तब तो होता है दिन और रात। परिभ्रमण यानी सूर्य के चारों जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, तब होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? यानी मौसम परिवर्तन होते हैं परिभ्रमण के कारण। परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण का मतलब है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा। देखो, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह बताइए। ये तो पता है, चाहे तो लिख सकते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्राकृतिक इसलिए क्योंकि नेचुरली है, वो कहीं से बना के नहीं भेजा। अगला क्वेश्चन ये भी बता चुका हूं मैं, चंद्रमा में प्रकाश कहाँ से आता है बताइए? खुद का प्रकाश है, दूसरे का है? किन से? दूसरे का। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लिख लेना। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की समुद्र तल से ऊंचाई। नमस्ते बेटा। देखिए, समुद्र तल से मतलब है, मान लीजिए ये प्रशांत महासागर है। कौन सा? तो यहाँ पर जाके कहीं इसका तल होगा, यहाँ पर जाके पैर रुकेंगे। समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है, उसी को खोद कर वहाँ से क्रूड ऑयल या कच्चा तेल निकाला जाता है। पेट्रोलियम वहीं से निकलता है समुद्र के नीचे से, ठीक है, या नदियों के नीचे से। तो जहाँ पर हम रुकते हैं वो जो होती है पक्की ज़मीन होती है। कैसी होती है? पक्की ज़मीन या पत्थर या कंकड़ कुछ भी होते हैं, ठीक है। तो इससे लेके हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है बताइए? एनी आइडिया? पता है तुम्हें लेकिन समझ नहीं पा रहे क्या है? ये है 8,848.46 मीटर। अब ये है क्या बताओ? क्या चीज़ है ये? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची। अगर ये पूछा जाए कि धरती की सबसे ऊंची ज़मीन कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट का हिलेरी स्टेप, जहाँ पर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे गए थे, ये हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट कहाँ स्थित है ये कोई पता है? नेपाल में। वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कुछ भारत में भी है, लेकिन मुख्य रूप से नेपाल में मानी जाती है। ठीक है, तो नेपाली भाषा में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो ये नेपाल और तिब्बत दोनों देशों में स्थित है, नेपाल और तिब्बत में। तिब्बत भारत की छत, विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत को। ठीक है, सागर माता। अब तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? लिखिए, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, इनका नाम ही ऐसा है। ये तिब्बती भाषा में और ये नेपाली भाषा में सागर माथा, और माउंट एवरेस्ट अंग्रेजी में और हिंदी में भी माउंट एवरेस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, 8,848.46 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8646, ये 86 कर लो। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था? है आइडिया कोई? जाने वाले व्यक्ति पहले तेनजिंग नॉर्गे, तेनजिंग नार्गे और कौन था? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी।
ये दोनों व्यक्ति थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतेह की थी इन्होंने। और कौन सी सन में गए थे? 1953 में। कब गए थे? 1953 में। देखो बच्चों, ये जो स्थान है जहाँ माउंट एवरेस्ट सबमिट हो जाता है, इसको बोलते हैं हिलेरी स्टेप। क्या बोलते हैं? हिलेरी स्टेप। हिलेरी स्टेप इसलिए क्योंकि सबसे पहले यहाँ हिलेरी ने ही कदम रखा था। तो जब आप हिलेरी स्टेप पर पहुँच जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबमिट मान लिया जाता है, यानी हमने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लगभग 9 किलोमीटर है ये। 8,848 का मतलब हो गया 8.8 किलोमीटर। 200 मीटर और जोड़ दिया तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ऊंचाई है, यहाँ ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहीं से बनेगा। पृथ्वी की समुद्र तल से गहराई कितनी है? से गहराई। आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाएं, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ देखना उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होगा पीले से पट्टे पर। उसके नीचे लिख रहा होगा, जैसे मान लो सिकंदराबाद है या कानपुर है, कानपुर लिख रहा है स्टेशन, उसके नीचे लिख रहा है समुद्र तल से गहराई, ऊंचाई। कानपुर कितनी ऊंचाई पर है ग्लोब पर स्थित, उसकी ऊंचाई वहाँ लिखी रहती है समुद्र तल से। समुद्र तल से ही क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सबसे नीची ज़मीन है, सबसे नीची ज़मीन है, इससे नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पे टिकेंगे हम, इससे ऊपर ही तो नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लिया हमने, कितना? 8,848 मीटर। अब ये भी तुम्हें पता है समुद्र से गहरा क्या है? ये है हमारा पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर में एक जगह है, वो सबसे गहरी है। कौन सी है? मेरियाना गर्त। वेरी गुड, मेरियाना गर्त। गर्त बच्चों किसे बोलते हैं? देखो गर्त ये होता है, ये सुरंग और ये गर्त, ये कहलाता है सुरंग तरंग में, और ये गर्त। तो गर्त गहरा है, दिख रहा है, और सुरंग उतला ऊंचा उठा हुआ। तो यहीं से ये मेरियाना गर्त पड़ा है, मेरियाना ट्रेंच। और ये कितना है? ओरिजिनल इसकी गहराई है 11,034 मीटर। कितनी? 11,034 मीटर। अगर किलोमीटर में बताएं तो हम इसको 11 किलोमीटर कह सकते हैं। कितना? 11 किलोमीटर गहरा है, यानी माउंट एवरेस्ट पूरी समा जाएगी उसमें, उसके बाद भी लगभग 3,000 मीटर ज़मीन वो गड्ढा बचा रहेगा। इतना गहरा है मेरियाना ट्रेंच। लेकिन वैज्ञानिक कहाँ तक पहुँचे इसमें? वैज्ञानिक पहुँचे हैं 10,984 तक। उन्होंने दूरी तो पता कर ली है, लेकिन वैज्ञानिक पहुँचे 10,984 मीटर तक। इतनी गहराई से ज़्यादा वहाँ पर छानबीन करना असंभव है, पहुँचने में कष्ट होता है, और ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म, प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता। और ये जो स्थान है जहाँ पर ये 11 किलोमीटर गहरा है प्रशांत महासागर, इसको बोलते हैं हम 11,034 मीटर है ये, इसको बोलते हैं चैलेंजर द्वीप। क्या बोलते हैं? चैलेंजर द्वीप। ठीक है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजर, इसलिए चैलेंजर द्वीप बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? देखो क्या प्रश्न बन रहे हैं। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? अगर ये पूछा जाए कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। सबसे गहरी जगह कौन सी है? तो मेरियाना गर्त। ठीक है, गर्त क्या होता है? जब तरंग गहराई में जाती है तो उसे गर्त बोलते हैं, और तरंग उठ के ऊपर आती है तो उसे बोलते हैं सुरंग। सुरंग और गर्त। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? 11,034 मीटर। और मनुष्य अब तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं 10,984 तक, लगभग 11,000 ही कवर कर लिए है। चलो अगला क्वेश्चन लगेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? ये हम पहले बता चुके हैं तुम्हें, बताइए। मंगल। अच्छा, और सोचो। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है? शुक्र है बेवकूफो, शुक्र, वीनस। ठीक है, अब जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? देखो पृथ्वी जितना ही आकार और पृथ्वी जैसी बनावट, अर्थ और वीनस, इसलिए इसको जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है और पृथ्वी जैसी ही बनावट है, आंतरिक बनावट। दोनों की संरचना एक सी है। अब लिखेंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय, आकाश जो बच्चे ने क्लास में करके दे, व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ठीक है,
लिखेंगे। ध्रुवीय व्यास दो तरह का व्यास होता है, देखो यहाँ समझेंगे हम। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये कौन सा ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव है, ये कौन सा है? दो ध्रुव है पृथ्वी में, नहीं पता? ऊपर दक्षिणी हो जाएगा, ऊपर उत्तरी ध्रुव कौन सा, और नीचे दक्षिणी ध्रुव कौन सा? दो ध्रुव हैं धरती में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये व्यास कितना है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया ध्रुवीय व्यास। क्या हो गया? ध्रुवीय व्यास। और विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, यानी 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? कल पढ़ाया था हमने, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का ये वाला व्यास अलग है और ये वाला व्यास अलग है, दोनों में 42 किलोमीटर का अंतर है। तो पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, ये वाले कौन है? ज़्यादा उठी होगी, ये लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, ये लंबाई कम है। तो इस दोनों की माप लिखिए कितनी है। पहले विषुवत रेखीय लिखो, 12,756 12,756 किलोमीटर है भूमध्य रेखीय व्यास या विषुवत रेखीय व्यास। इसको भूमध्य रेखीय बोलेंगे, भूमध्य रेखीय व्यास, ठीक है, सही है ना। विषुवती रेखीय व्यास कितना है? 12,756, कितना? और भूमध्य रेखीय व्यास 12,756, दोनों का मतलब एक ही है। अब आते हैं ध्रुवीय व्यास कितना है। व्यास तो समझ रहे हो ना, कन्फ्यूज तो नहीं हो? व्यास किसे कहते हैं? अभी बताया था, वह रेखा जो वृत्त के केंद्र तक जाए और वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे, वो कहलाएगी व्यास, वृत्त के केंद्र से जाए। अब ध्रुवीय व्यास लिखिए 714, 12,714 किलोमीटर। तो इसमें से कम कौन सा है? ध्रुवीय व्यास कम है और विषुवत रेखीय व्यास ज़्यादा है। तो हम गलत बता गए, ये वाला हिस्सा दबा होगा, ये लंबा होगा, ठीक है। ये वाला है 12,756 किलोमीटर, कितना है? और ये 12,714 किलोमीटर। दोनों व्यास अलग अलग हैं। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का और विषुवत रेखीय व्यास या भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। आगे लिखें, दोनों का अंतर देख पूछा जाए तो लिख देना, इन दोनों में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर। कितना? 42 किलोमीटर। दोनों भूमध्य रेखीय व्यास में और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है? 42 किलोमीटर, यानी 42 किलोमीटर का। आगे लिखिए, अच्छा ये तो तुम्हें पता होगा कि पृथ्वी जो है दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? बोलो, डाउट है कुछ तीसरे में? तो बोलते क्यों नहीं है? पर कौन सा? बोलो। ये सूर्य है, सन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। तो यहां से तीसरे क्रम पे आइए, बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। बुध कौन सा ग्रह है? बुध को क्या कहते हैं? सबसे छोटा ग्रह। कौन सा? और शुक्र को? सबसे गर्म ग्रह। और पृथ्वी या नीला ग्रह, ठीक है, ब्लू प्लेनेट या जीवनदायी ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसको गर्म ग्रह क्यों कहते हैं? और ये तो आकार में छोटा है इसलिए। कौन से दो ग्रहों के उपग्रह नहीं पाए जाते? इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं। अगर देखो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल आ जाए दोनों, अभी मैंने बताया तो मैं फिर दोबारा पूछते हैं, परिक्रमण किसे बोलते हैं? परिक्रमा क्या होती है? परिक्रमा से बना परिक्रमण। परिक्रमा का मतलब क्या है? किसके चक्कर लगाना? पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है वो होता है परिक्रमण, यानी गोल गोल घूमना, ठीक है। तो ये परिक्रमण काल होता है 365 दिन, पूरा लिख लेना, घंटे भी हैं इसमें। 365 दिन लिखो, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड पूरा है ये, एक्यूरेट ना पाऊंगा। तो अगर ये सेकंड को कम बढ़ती मान लिया जाए तो इसको 6 घंटा कर सकते हैं हम, ठीक है। 48 मिनट 50 मिनट ही तो है, लगभग 48 का मतलब 50 हो गया। अब परिभ्रमण काल क्या है?
अपने ही अक्ष पर घूमना। परिभ्रमण काल से क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं? और परिक्रमण से क्या होता है? मौसमों का बदलना, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो परिभ्रमण काल कितना है पृथ्वी का? 23 घंटा। लिखो पूरा, 23 घंटा 36 मिनट और 4 सेकंड। 36 मिनट और 4 सेकंड, ये है परिभ्रमण, ये है परिक्रमण। कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ भी? परिक्रमा से समझ जाओ परिक्रमण क्या है। परिक्रमा चारों तरफ घूमना। आगे लिखिए, अगला लिखिए। पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है? हाँ देख लो। देख के बताया है, चलो लिख लो, कोई बात नहीं, देख के बताया। पृथ्वी कौन से दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और शुक्र। ठीक है ना। मंगल को कैसा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह। जैसे ही मैं शर्ट पहना हूँ रेड ऑक्साइड, बिल्कुल ब्रिक्स कलर, ऐसा ही मंगल का है सतह। ठीक है, ये लाल नहीं है, इसको बोलते हैं रस्ट कलर या ब्रिक्स कलर। रस्ट यानी जंग वाला कलर। ठीक है, लोहे पे जो जंग लग जाती है, आयरन ऑक्साइड। अगला लिखिए, पृथ्वी कौन से विशाल भूखंड से मिलकर बना है? पृथ्वी कौन से विशाल भूखंड से मिलकर बना है? धरती। पृथ्वी का मतलब धरती। कितने % है धरती? 29 या 30 कह लो, चलो। पृथ्वी कौन से विशाल भूखंड से मिलकर बना है? तो इसका नाम है पेंजिया। क्या है? अब ये बात समझ रहे हो तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें अलग अलग देश हैं, नक्शे हैं। कहीं कोई सा द्वीप है, कहीं कुछ है, कहीं अमेरिका है, कहीं रूस है। ये सब पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय ये एक विशाल भूखंड था, जब देश नहीं बने थे, जब देश नहीं खोजे गए थे। जैसे मान लो सपोज दैट तुम कहीं ऐसे ऊसरा में चले जाओ, कहीं ऐसी वीरान जगह पर जिसका तुम्हें नाम ना पता हो, तो वो तुम्हारी नज़र में एक ही एरिया तो कहलाएगा। और जैसे जैसे तुम उसके नाम रखते जाओगे वो अलग अलग हो जाएगा। अमेरिका खोजा गया, भारत खोजा गया। इससे पहले ये एक विशाल भूखंड था, यानी जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। लिखिए अगला। देखो, छोटी जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? छोटी जी से मतलब बताएंगे कोई? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय। सबसे कम कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे कम कहाँ होगा? सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर, अधिक होता है ध्रुवों पर। देखिए यहाँ समझते हैं, धरती है ये, कितनी बार बना लो, कोई टेंशन नहीं। ये है अपनी इक्वेटर, यानी क्या है ये? 0 डिग्री अक्षांश। क्या 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 बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। धरती को 2 भागों में बांटते हैं, उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। और ये एक तरह से व्यास ही है, दिख रहा है ना व्यास? क्या कहते हैं व्यास? व्यास किसे कहते हैं? जो किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे। व्यास अगर ना समझ में आया तो घर पे जब हम रोटी खाते हैं तो उसको ऐसे मोड़ते हैं और बीच में तक आधी तूल है, आधी तूल है, ये 2 जगह हो गई। वो एक व्यास उसे दे दिया और एक व्यास हमने खा लिया। तो भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? बताओ कितने डिग्री देशांतर पर दी है? याद है कुछ? 88.5 या 23.5? मुझे भी नहीं याद। चलो कर्क रेखा लिख लो उसको। कर्क रेखा। और नीचे वाली कौन सी? नीचे वाली मकर रेखा। कौन सी? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ये है दिक्कत सब। तो ये पूछा गया है, सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। और सबसे अधिक होगा ध्रुवों पर। ये कौन सा ध्रुव था? उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है,
तो सबसे कम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिकतम होगा ध्रुवों पर। अधिकतम ध्रुवों पर लिख लेना आप लोग, प्रश्न बना के एकदम ध्रुव पर होगा। छोटी जी वह बल है जिस बल से धरती हमें हर प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान धरती पर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितना लगता है? 20 मीटर। इस नहीं, हम अपने पैरों के नीचे जो भार लगा रहे हैं वो कितना है? कितने बल से धरती हमें खींच रही है बताओ। अगर मैं तुमसे तुम्हारा भार पूछूं तो कैसे बताओगे कि किसी व्यक्ति में कितना भार है? क्या करोगे? 10 का गुना। तो उसको 10 ना मानकर 10 मान लिया है, लेकिन पूरा अगर एग्जैक्ट पूछे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ये। तो 9.8 को 20 पैसे ही तो जोड़ दें 10 हो जाएगा, तो इसलिए इसको 10 मान लिया है राउंड फिगर में, लेकिन है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो दैनिक घूर्णन की अधिकता यानी पृथ्वी की घूमने की गति कहाँ पर अधिक होती है? पृथ्वी सबसे तेज घूमती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? कहाँ होती है सबसे अधिक? भूमध्य रेखा। इसको इक्वेटर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इक्वेटर, EQUAT, इक्वेटर। समझ गए? जल्दबाजी तो नहीं हो रही, कुछ रह जाता हो? क्लियर है ना? एक और बार रिपीट करते हैं। इससे पूछा था हमने पृथ्वी से गिनती के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के क्रम में 5वां। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है, क्योंकि देखो ये बगल में ही है, तो जुड़वा बहन बगल में होगी, शुक्र होगी, इधर मंगल है, लेकिन मंगल की स्ट्रक्चर और शुक्र की स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उसको जुड़वा बहन नहीं कह सकते। इसकी संरचना सेम है। जी का मान कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है, वो बता दिया। ठीक है, कौन से विशाल भूखंड से मिलकर पृथ्वी बनी है, पेंजिया, वो भी बता दिया। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर क्या होता है ये समझाया मतलब। पृथ्वी का जो ग्लोब है बच्चों, ग्लोब जानते हो, घूमती हुई पृथ्वी जो प्लास्टिक की बनी हुई आती है, देखिए हमारे पास छोटा सा है ग्लोब, लेकिन ये वो भी 23.5 अंश झुका नहीं है, ये सीधा 90 अंश पे कर दिया है। ये होता है ग्लोब, ठीक है, ये वाला, लेकिन ये कायदे में 23.5 अंश झुका होना चाहिए था, लेकिन जो नहीं है तो उसको जाने दो, कोई बात नहीं। आप इसी पे देख लेते हैं हम ग्लोब को। ये है हमारी पृथ्वी और इसको हम ग्लोब की सहायता से 23.5 अंश झुका ही देते हैं। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, जीवन धानी ग्रह, ये जिस पे जीवन है। ठीक है, ये अपने अक्ष से कितना झुकी है? 23.5 अंश या 23.5 अंश। ये ऐसे झुकी हुई है तिरछी, और ऐसे ही घूमती है। घूमती किससे? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं दो तरह की, एक तो आड़ी आड़ी और एक खड़ी खड़ी, एक तो ऐसी लंबी लंबी, जिनमें तो अभी ये बताई थी मैंने, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भी रेखा है। तो इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। खड़ी रेखाएं क्या बोलती हैं? कहलाती हैं अक्षांश। क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और अगर ध्रुवीय ऐसे खींची जाए लंबी लंबी, ऐसे 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 और ऐसे, ये कहलाएंगे देशांतर। क्या कहलाएंगे? देशांतर। ये भूगोल का टॉपिक है बच्चों, जब भूगोल में विस्तार से पढ़ाया जाएगा आने वाली क्लास में, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि देशांतर और अक्षांश होते क्या है। अब इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है? अक्षांश रेखा कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनती से समझ जाओगे तुम, अक्षांश कौन सी है, देशांतर कौन सी है। 1 2 3 4 5 कौन सी है? अक्षांश। तो इनके बीच की दूरी पूछी गई है कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच कितनी दूरी होती है। लिखिए, दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच।
अब लिखेंगे दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है। 4 मिनट की। चार किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बीच दूरी ज़्यादा है, और जो ध्रुवीय रेखाएं हैं जिनको हम देशांतर बोलते हैं उनकी दूरी कम है। ये वाली दूरी की बात हो रही है, ये दोनों एक दूसरे में कितनी दूर है। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी का महत्वपूर्ण टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने बनाए, कोशिश की। और देखो लाइट कितनी बेईमान है, पूरे बोर्ड पर हमने पढ़ा लिया। डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट किया था लेकिन हमें फिजिकल पर पढ़ाना पड़ा, और जब वीडियो ख़त्म होने जा रही है तब महारानी पढ़ा रही है। कोई बात नहीं, चलता है ये, इनको भी अपने मन की करने लेंगे। तो हमने पूरी कोशिश की है इसमें समझाने की। हालांकि पीपीटी बनाकर लाए थे हम, पीपीटी के माध्यम से आप अच्छे से समझते और सीख पाते, लेकिन कोशिश कीजिए इससे भी अच्छा समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसी पढ़ाई लग रही है आपको। कोई कमी हो तो बताएं, कोई गलती हो तब बताएं, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप नहीं कीजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।